नमस्कार, मैं पूनम बोध। आप देख रहे हैं डीपीएस न्यूज़ हरियाणा। दोस्तों, आज बता दें, भिवानी शहर में लघु सचिवालय के सामने ये धरना प्रदर्शन आप लोग देख पा रहे होंगे। इसकी पूरी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, जहां पर रोनात गांव की कुछ ज़मीन का कोई मैटर है। जो हम यहां पर मौजूद हैं रजत कलसन एडवोकेट, उनसे हम पूरा जो मुद्दा है, जो पूरा मैटर है, उसकी जानकारी लेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये बता दें कि यहाँ पर एक मेंबर, यहाँ बताए गए वेद प्रकाश जी जो हैं इस धरने के ऊपर शहीद हो चुके हैं। तो रजत कलसन जी हमारे साथ में जुड़े हैं, हम इनसे जानेंगे। सर जय भीम। जय भीम। सर, आज लघु सचिवालय के सामने ये जो धरना प्रदर्शन है, किस वजह से हो रहा है? देखिए, लघु सचिवालय के सामने काफ़ी दिनों से ये धरना चल रहा है जी। और ये धरना इसीलिए चल रहा है कि रोहनात गांव के जो लोग थे, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों से लोहा लिया था और अंग्रेज़ों ने इस के रोष स्वरूप इसके बदले में जो रोहनात गांव के लोगों की ज़मीन थी, वो अपने जो उनके गुलाम थे या सरमाएदार थे, उनको वो ज़मीनें बेच दी थी। और साथ ही रोहनात के गांव के लोगों को मृत्युदंड भी दिया था। और हाँसी की लाल सड़क, जो आप लोगों को याद होगी, हाँसी की लाल सड़क पे हरियाणा के जो रोहनात गांव के लोग थे, उनको लिटाकर उनके ऊपर बुलडोज़र चलाया गया था, जिसके बाद से उसका नाम रोहनात पड़ा। तो जो ज़मीनें रोहनात गाँव की बेची गई थी, जो अंग्रेज़ सरकार ने जो ज़मीनें छीन कर रोहनात गांव के लोगों की दूसरे गांव के अपने राय बहादुरों को दे दी थी, उसके लिए सारा का सारा संघर्ष चल रहा था। और रोहनात गांव को आज तक इसके बावजूद भी, इतनी कुर्बानियों के बावजूद भी शहीद का दर्जा नहीं मिला था। इसके लिए वेद प्रकाश जो है और उनका जो संगठन है डॉक्टर BR अम्बेडकर शहीद सम्मान मोर्चा, काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहा था। और इस बारे में उन्होंने गांव रोहनात में भी धरना चलाया था। और गांव रोहनात में वेद प्रकाश जी के साथी थे संतलाल जी, और वो भी SC समाज से थे। उनका भी धरने पर ही मौत हो गई थी, जिसके बाद भी बड़ा बवाल हुआ था, जिसके बाद भी लगातार प्रशासन और सरकार और ग्रामीणों के बीच में बातचीत चली थी। लेकिन वहाँ भी सरकार ने झांसा देने का काम किया कि तुम लोगों को ज़मीनें भी वापस करवा देंगे, तुम लोगों को ये गांव को शहीद का दर्जा भी दिलवा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया, जिससे कमेटी जो थी, सम्मान मोर्चा था, ये रोष में था। इन्होंने फिर गाँव की बजाय अब यहाँ पर शहर में धरना, भिवानी लघु सचिवालय के सामने धरना शुरू कर दिया। और भिवानी लघु सचिवालय में जो इसके पैरेलल हम कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे थे, और उस कानूनी लड़ाई के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत थी, जो डॉक्यूमेंट्स डिप्टी कमिश्नर जी भिवानी और यहाँ के DRO और एक कानून को सुशील है, उसके पोजीशन में थे। उसके लिए हमारे साथी वेद ने RTIs लगाई, एप्लीकेशंस लगाई, और कई सालों से उन डॉक्यूमेंट्स को हासिल करने के लिए उन्होंने कानूनी कार्रवाई की, डिप्टी कमिश्नर के और अन्य अधिकारियों के चक्कर लगाए। लेकिन ये अधिकारी जानबूझकर वो डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर नहीं करना चाह रहे थे वेद जी को, क्योंकि अगर वो डॉक्यूमेंट मिल जाते तो जिन लोगों को ज़मीनें मिलनी थी गाँव बीड फार्म में, उनमें से 80% लोग अनुसूचित जाति समाज से थे, क्योंकि और ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि SC समाज के लोगों को बीड फार्म में प्लॉट मिले। तो इसी के चलते जानबूझ के इग्नोर किया गया, और लगातार संघर्ष करते 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 इतने परेशान हो गए कि परसों रात इन्होंने सुसाइड जो है वो कमिट कर लिया। और अपने सुसाइड करने से पहले उन्होंने 17 पेजों पे अपना सुसाइड नोट लिखा, जो अपनी व्यथा थी, जो उनके दिल में दर्द था, जो उसके लिए जो लोग जिम्मेदार थे, अपने खून से और पेन से, दोनों चीज़ों से उन्होंने सुसाइड नोट लिखा है। अब सबसे बड़े दुख की बात यह है कि एक व्यक्ति ने सुसाइड किया, सुसाइड नोट लिखा, सुसाइड नोटों में अपने जिम्मेदार लोगों के नाम लिखे और वजह लिखी कि किस वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ। आम कानून में ये होता है कि इस मामले में पुलिस तुरंत पोस्टमार्टम कराने के बाद मुकदमा दर्ज करती है, सुसाइड नोट अपने कब्जे में लेती है। इस मामले में पोस्टमार्टम पहले ही हो चुका है, सुसाइड नोट के डॉक्यूमेंट्स भी पुलिस को दिए जा चुके हैं। लेकिन क्योंकि सुसाइड नोट में आरोपी जो है एक IAS अधिकारी को, एक SCS अधिकारी को और एक कानून को आरोपी बनाया गया है, तो पुलिस जानबूझकर अपने सीनियर प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। और हमेशा से ही पुलिस को, सरकार को, प्रशासन को ये लगता है कि SC कम्युनिटी का कोई अगर व्यक्ति मर गया तो समझ लो कि कीड़ा मकोड़ा मर गया है, छोटा मोटा कुत्ता बिल्ली मर गया। उनकी इस तरह की एक घिनौनी मानसिकता है पुलिस विभाग की। तो इसी सोच के चलते मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, और मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पहुँच के हम SHO से मिले हैं, उनको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट थे वो सारे के सारे सबमिट कराए हैं। SHO की तरफ से एक गोलमोल जवाब आया है कि मुकदमा दर्ज करेंगे।
अगर वो मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं, हम कुछ समय से वेट कर रहे हैं, अभी साथियों से मंत्रणा चल रही थी कि इस मामले में क्या करना चाहिए। तो हम लोगों ने अलग अलग वो व्यूज़ आ रहे हैं। हमारा विचार ये भी है कि एक बड़ी कॉल दी जाए 1-2 दिन में यहाँ पे यहीं पर दी जाए। दूसरा विचार ये भी है कि हम सारे के सारे लोग इकट्ठा होकर डेड बॉडी के साथ सीएम रेजिडेंस करनाल भी पहुँचे। हमने पहले भी अपनी मांगों के लिए मुख्यमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन किया है, तो अगर प्रशासन हमारी बात नहीं मानता है तो हम कोई बड़ा कदम उठाएंगे इस मामले में। आपने बताया एक कानून को अधिकारी हैं, एक IAS अधिकारी हैं, इनको आरोपी क्यों बनाया गया वेद प्रकाश के? देखिए, मैंने आपको बताया कि जिस लक्ष्य के लिए वो लगे हुए थे कि उनको जो गांव में उनकी ज़मीनें बेची गई थी, अंग्रेज़ सरकार ने जो ज़मीनें उनकी कब्जे में ली थी और कुछ और लोगों को दे दी थी जो उनकी चमचागिरी करते थे, उस ज़मीनों का रिकॉर्ड जो है इन अधिकारियों के कब्जे में है। अगर वो रिकॉर्ड वेद प्रकाश को मिल जाता तो हम हाई कोर्ट के माध्यम से उस रिकॉर्ड को दिखा के जो है अपनी लड़ाई को कानूनी तरीके से जीत सकते थे। और इस बात का डिप्टी कमिश्नर को भी पता है, इस बात का DRO को भी पता है, इस बात का उस सुशील जो कानून को उसको भी पता है। इसलिए जानबूझकर वो डॉक्यूमेंट नहीं दिए जा रहे थे कि अगर ये कागज़ हम लोगों ने दिए तो ये कानूनी लड़ाई जीत जाएंगे और ज़्यादातर ऐसी समाज के लोगों को ज़मीन मिलेगी जिस पर वो आशिया बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज को टारगेट किया जाता रहा है और किया जा रहा है, इस वजह से ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा हुआ है। सर, FIR दर्ज ना करने के पीछे आपके हिसाब से जो मेन रीज़न है क्या रहा होगा? FIR दर्ज ना करने के पीछे सीधा सा कारण है कि अगर IAS अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर को और अन्य अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है तो इसमें हम लोग, चाहे हमको हाई कोर्ट जाना पड़े चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, इस मामले की जांच लोकल पुलिस से नहीं कराएंगे। हम इस मामले की जांच विशेष जांच टीम या क्राइम ब्रांच किसी भी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से कराएंगे। और जब इनको पता है कि अगर जांच स्वतंत्र एजेंसी से हुई तो सारे पत्ते खुलेंगे और ये जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। सर, यहाँ पर एक जो आपने अभी भी बताया संतलाल जी, उनकी डेथ है, वो किस वजह से हुई थी? संतलाल की डेथ रोनात में धरना चल रहा था और वहाँ पर बैठे बैठे उनकी लगातार धरने पर बैठने की वजह से, वीकनेस की वजह से और लगातार ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करने की वजह से, उस वजह से उनकी डेथ हो गई थी। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हमको पता चला था तो उनको ये था कि उनको हार्ट उसकी वजह से उनकी डेथ हुई है जी। लेकिन यहाँ पर जो अब पीछे हुआ है ये सीधा पता चल रहा है कि ये सुसाइड है। सुसाइड नोट में जो लिखी गई है सर, कोई 1-2 लाइन आपको पता हो? सुसाइड नोट में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि मेरी मौत के जिम्मेदार DC नरेश नरवाल DRO, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं है, और एक सुशील कानून को, ये मेरी मौत के जिम्मेदार है। और मैं इनके पास बहुत दिनों से चक्कर लगा रहा हूँ कि मुझे है ना गांव की ज़मीन से संबंधित रिकॉर्ड दे दे, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने मुझे रिकॉर्ड नहीं दिए। ने अब शब्द भी बोला है उनको, DC साहब ने उनको अब शब्द भी बोला है। और वो एक अपने सुसाइड नोट में ये भी लिख के गए हैं कि मेरी मृत्यु में जो मेरा अंतिम संस्कार हो उसमें कंधा, एक तो सीटू का अध्यक्ष हो यहाँ भिवानी का, और एक ये मतलब आंगनवाड़ी वर्कर जो है ना, एक इनका अध्यक्ष हो, और एक श्रम कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हो, एक SC पिछड़े वर्ग का अध्यक्ष हो जो मेरे कांधा देवे, आम मेरा परिवार मेरे कांधा नहीं देवे, वो सुसाइड नोट में लिख कर मरे। ऐसा क्यों लगता है सर, मतलब ऐसा लिखने के पीछे क्या रीज़न है आपको? ऐसा लिखने के पीछे यूँ है कि न्याय नहीं मिला ना, यहाँ प्रशासन ने तो उसको न्याय दिया नहीं। और ये जो संगठनों का नेतृत्व करते हैं ये मतलब काफ़ी समाज से जुड़े होते हैं, तो फिर ये इकट्ठा करके न थोड़ा बहुत न्याय ले सकते हैं, ऐसे यूँ लिखा गया है जी। रजत सर, आप एक एडवोकेट भी हैं, आप इस तरह के मामलों में हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा सबसे आगे रहते हैं। BJP सरकार में आपको नहीं लगता कि सबसे ज़्यादा धरना प्रदर्शन हो रहा है? देखिए, मैं पूरे हरियाणा में घूमता हूँ और जिस भी ज़िले की मैं कोर्ट में जाता हूँ वहाँ हर लघु सचिवालय के आगे कहीं ना कहीं धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। कहीं पे किसान धरना दे रहे हैं, कहीं पे SC समाज के लोग धरना दे रहे हैं, कहीं पे कर्मचारी धरना दे रहे हैं, कहीं पे क्लर्क धरना दे रहे हैं, कहीं पे आंगनवाड़ी धरना दे रही हैं, कहीं पे MPSW धरना दे रहे हैं। पूरे प्रदेश के लोग BJP सरकार की कार्यशैली से परेशान है और आने वाले 2024 के चुनाव में इसका नतीजा BJP सरकार को भुगतना भी पड़ेगा। सर, BJP सरकार काफ़ी दावे करती है विकास करने के भी, बेटी बचाने बेटी पढ़ाने के भी। देखिए, जितना महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा इस सरकार में हुआ है उससे वो इतनी किसी भी सरकार में नहीं। पिछले 10 साल का अगर आप NCRB का रिकॉर्ड उठा के देख लें तो पिछले 10 सालों में महिलाओं के खिलाफ, ख़ास तौर पे SC महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के मामले, जिसमें छेड़खानी और रेप, गैंग रेप के बाद मर्डर,
इस तरह के मामले, जितने मामले इस सरकार में दर्ज हुए हैं पहले कभी दर्ज नहीं हुए। और जितने SC/BC के राजनीतिक अधिकार है ना, वो टोटली उनसे छीन के और सरमाएदार लोगों को अधिकार दिए जा रहे हैं। और जो राजनीतिक पावरें हैं, जो अधिकार हैं, जो पिछड़े वर्ग को मिलने चाहिए, उनमें बिल्कुल जीरो पे पिछड़ा वर्ग है। जो मुख्यमंत्री जी हरियाणा में कहता फिर रहा है कि मैं न्याय कर रहा हूँ, मैं 2024 के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं न्याय कर रहा हूँ, ये न्याय नहीं कर रहा है। ये SC/BC समाज के जो अधिकार हैं ना इस देश में, वह अधिकार छीन के न सरमाएदार लोगों को दिए जा रहे हैं, जिनकी संख्या कम है इस देश प्रदेश में। उनकी संख्या इतने अधिकार लेने की नहीं है, लेकिन इस समाज के अधिकार छीन के उन लोगों को दिए जा रहे हैं जिनकी कैपेसिटी ही नहीं है इतनी। और ये जानबूझ के, ये साजिश के तहत, ये वही लोग हैं, ये बीजेपी वाले, ये वही लोग हैं जिसने मतलब हमारे को समाज को शूद्र घोषित किया, जिसमें जाट समाज भी शामिल है। हम तो 85% शूद्र बना दिए इन्हें, और मतलब ये 15% सुपीरियर बन गए। ये वही लोग हैं, ये पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, इस देश के लोग ही नहीं हैं। ये जो इस देश पे प्रदेश पर राज कर रहे हैं, ये इस देश के लोग नहीं है, कहीं बाहर से आ रहे हैं। ये इस देश की सोची को नहीं रखते। नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं पिछड़ा वर्ग है। अरे पिछड़ा वर्ग है तो पिछड़ा वर्ग की जनगणना करवाता, पिछड़े वर्ग को राजनीतिक अधिकार देता, पिछड़े वर्ग को राजनीतिक अधिकार देता, कोई टिकटें देता, कोई पावरें देता, जनगणना करवाता, कुछ भी नहीं है। पिछड़े वर्ग की तरफ लखा ही नहीं रहा है। ये देश है झूठा राजनीति करवाता, जो झूठ बोलता है ना, ये उसी को पावर देता है। नेहरू मुसलमान होते ब्राह्मण बन गया, उसको राज सौंप दिया इस देश ने। यो मतलब यो कोई बाणिया है, मोड बाणियाँ कौम होती है एक बिहार में, उड़े गुजरात में, ये मोड बाणियाँ है। नरेंद्र इसको बोल रहा हूँ, मोदी को प्रधानमंत्री जी को बोल रहा हूँ। ये पिछड़ा वर्ग नहीं है, झूठ बोल के पिछड़ा वर्ग का राज ले गया, पिछड़े वर्ग ने वोट दे दिया। ये पागल हो गए हैं, शायद अभी भी मुझे ये पागल लगे हैं जो इसको शायद वोट देने की कोशिश करेंगे, जबकि ये पिछड़ा वर्ग नहीं है। तो फिलहाल ये जो तस्वीरें भिवानी लघु सचिवालय के सामने की हमने दिखाई, यहाँ पर हम आपको बता दें, जहाँ पर एडवोकेट रजत कलसन जी व दूसरे किसान जो संगठन है, किसान यूनियन, उनके भी यहाँ पर सदस्य मौजूद हैं। विकास ईसर जी, जिन्हें सब जानते हैं, उनसे भी हम जुड़ेंगे। बंटी फ्रॉम बडाला, वैसे KCM आर्मी कॉलेज में ऑफिस सिटिंग प्रिंसिपल हूँ। मैं यहाँ से निकल ही रही थी कि मैंने देखा, और मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा कि रोहनात गांव से कि 2 बंदे जो हैं वो शहीद हो गए हैं। देखो आज़ादी को मतलब 75-76 वर्ष हो गए हैं, लेकिन रोहनात गांव हरियाणा में एक ऐसा है जो आज भी आज़ाद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पीछे सरकार का हाथ है। ये अपनी पीछे की ज़मीन का कुछ रिकॉर्ड मांग रहे थे कि हमें आज़ादी मिलनी चाहिए एटलीस्ट, जब पूरा देश आज़ाद है जी। तो उन्हीं के दौरान कुछ आला अधिकारियों के मतलब ऐसे जवाबदेही से उन्होंने उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्योंकि आला अधिकारी जो है वो उनसे कभी 1 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं, और कभी मतलब उनको ये बोल रहे हैं कि इनको मुरब्बे चाहिए, मतलब कि वो मतलब उनकी संपत्ति थोड़े ना है, वो ज़मीनी मुरब्बा तो उन्हें उनके बुजुर्गों का है, वो ले सकते हैं और हमें अधिकार है, हमें मिलना भी चाहिए वो चीज़ें। तो वो संघर्ष करते रहे, यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो मतलब उन्होंने मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित कर दिया, जैसे उन्होंने अपने सुसाइड नोट में मेंशन भी किया है कि जैसे ये DC हैं, नरवाल सर हैं और DRO हैं, और 1-2 अधिकारी का और नाम उन्होंने, हाँ कानू को है, उनका नाम उन्होंने मेंशन किया है कि ये कुछ अधिकारी हैं जो कि मतलब जो हम इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं वो हमें प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। हमसे 1 लाख रुपए की रिश्वत भी मांगी गई है, और मतलब ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया है, जिससे कि उन्होंने मानसिक बहुत ज़्यादा वो पीड़ित हुए हैं। जैसे देखो अभी बता रहे हैं कि DC ने गाली गलौज तक पर भी उतर आए हैं, जैसे कि उन्हें इतने बड़े पोस्ट पे होते हुए उन्हें ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। वो पब्लिक के सर्वेंट हैं, एज ए सर्वेंट होने के नाते और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अकॉर्डिंग हम अपने इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि इनके गाँव को, रोहनात गाँव को, एक तो शहीदी का दर्जा दिया जाए, और दूसरा उन्हें शहादत
का दर्जा दिया जाए, ना कि ये सुसाइड नहीं है। हम सुसाइड नहीं मान सकते, क्योंकि अगर हम किसी के प्रेशर में आके अगर कोई बंदा सुसाइड करता है तो उसको ये माना जाता है कि इसका मर्डर है, प्लान मर्डर है। क्योंकि आप इतने अपशब्द बोलो या फिर उसको मतलब शब्दों से इतना प्रताड़ित कर दो कि वो खुद सुसाइड कर ले जी, तो इसको हम सुसाइड नहीं बोल सकते, हम इसको मर्डर बोलेंगे और प्लान मर्डर बोलेंगे कि इसकी पहले से प्लानिंग थी। अगर प्लानिंग ना होती तो वो ऐसे आप शब्दों का प्रयोग ही ना करते। और जो इन्फॉर्मेशन हमें संविधान देता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जी, तो उस अधिकार के अनुसार उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देनी चाहिए थी उनकी ज़मीन की। तो फिर वो चीज़ें नहीं मिली तो फिर उन्होंने आहत होकर फिर ये कदम उठाना पड़ा। और इसके लिए जैसे हमने बोला है कि अभी तक देखो 35 या 36 के नियर अबाउट आवर्स हो चुके हैं और अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि वो आला अधिकारी हैं, उनके खिलाफ FIR कौन कर सकता है? देखो DC हैं, DRO हैं, कानून को है, आम जनता कर सकती है, आम जनता कर सकती है, लेकिन जो उनसे नीचे के लेवल के जो अधिकारी हैं वो अपने से बड़ों के ऊपर नहीं कर पा रहे हैं। अभी 30 घंटे हो गए, 30-35 घंटे हो गए, FIR नहीं हुई है, तो इसके पीछे या तो राजनीतिक हाथ है, ठीक है ना, या फिर यहाँ का कोई MLA, MP या फिर CM, कुछ भी मतलब पीछे बड़ी स्पॉट है, इसलिए तो FIR नहीं हुई। अदरवाइज आप देखो कि अगर किसी रूरल एरियाज में अगर कोई सुसाइड कर लेता, मान लीजिए कोई लेडीज सुसाइड कर लेती है, तो उसके दौरान क्या होता है कि उसके मतलब तमाम जो भी रिश्तेदार तक उठा लेती है वो, मतलब घर वाले तो उठाती है, साथ में रिश्तेदार वालों को भी उठा लेती है। और अब यहाँ जबकि मेंशन कर रखा है, उन्होंने अपने नोट में लिख रखा है कि DRO मेरी डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, DC मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल है मेरी डेथ के प्रति, और कानूको हैं, जो भी 3-4 अधिकारियों के नाम उन्होंने मेंशन कर रखे हैं, उनको अभी तक उठाया नहीं गया। उनको क्या लगता है मैम, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण तो ये जो बड़े अधिकारी हैं यही है कारण। और जो वेद प्रकाश कटारिया जी की मौत के जिम्मेदार हैं वो भी इन्होंने अपने सुसाइड नोट में वेद कटारिया जी ने स्पष्ट लिखा है कि DC ने इनसे कहा कि चाहे जब ये DC से मिलने के लिए गए तो इन्होंने कहा चाहे पूरा रोनात गाँव आ जाए तो भी तुम्हें तो मुर्बे चाहिए बोला। और जब ये DRO के पास गए तो DRO ने इनसे 1 लाख रुपए की मांग की कि आप 1 लाख रुपए का इंतजाम करो, चाहे रोनात गांव से करो, चाहे हासी से करो, चाहे हिसार से करो। आप लोग यदि 1 लाख रुपए देते हैं तो चाहिए हम कहीं से भी आपको रोहनात के जो रिकॉर्ड के जो कागज हैं वो हम आपको दे देंगे। स्पष्ट पता चल रहा है कि ये भ्रष्टाचार है और इन लोगों ने रिश्वत मांगी है। अब आम आदमी इतने पैसे कहाँ से देगा ये बताओ? तो इनके खिलाफ सदर कानूनों के खिलाफ, DC के खिलाफ और DRO के खिलाफ और सदर कानून के खिलाफ, तीनों के खिलाफ कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ जी। तो फिलहाल हमारे साथ में जुड़े हैं विकास सीसर जी। सर कैसे हैं आप? ठीक है जी। इस दुखद घटना पे आप पहुंचे हैं सर, क्या कुछ मामला रहा है बताइए। देखिए, पहले भी हमने आंदोलन लड़ा था, सरकार के साथ समझौते हुए थे, DC लेवल के अधिकारी मीटिंग में आए थे, SP लेवल के अधिकारी मीटिंग में आए थे। जो हमारी मांगे थी रोहनात गांव की वो सारी पूरे करने का आश्वासन सरकार की तरफ से मिला था, लेकिन आज तक साल भर के करीब होने हो रहा, वो मांगे नू अधूरी हैं। और वेद प्रकाश जी उन्हीं मांगों को लेकर के यहाँ बैठे थे और केवल गांव का रिकॉर्ड DC साहब से मांग रहे थे। क्या किसी को अधिकार नहीं अपने गांव का, अपनी ज़मीनों का रिकॉर्ड मांगने का? केवल रिकॉर्ड मांगने पर उनसे लाख रुपए तक की रिश्वत मांगी गई, उसको डराया गया, धमकाया गया। गरीब परिवार से था, दबाव में था, जिसकी वजह से उसने अपनी सुसाइड कर ली। और सुसाइड में भी उन्होंने बाय नेम दिया है कि किस किस की वजह से मैंने सुसाइड करी है। आज 2 दिन हो गए डेड बॉडी को, तो भी FIR दर्ज नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि देश में लगता है कि 2 तरह के कानून हैं, एक गरीब के लिए, एक अमीर के लिए, एक अधिकारियों के लिए, एक आम व्यक्ति के लिए। क्या किसी IPS को, HCS को यह अधिकार है कि किसी भी आम व्यक्ति का आप मर्डर कर सको या उसकी जान ले लो? तो हम किसी भी गरीब परिवार के साथ नाजायज़ नहीं होने देंगे, अन्याय नहीं होने देंगे, इसीलिए यहाँ आए हैं। और अभी हम चर्चा कर रहे हैं, आने वाले समय में सारे किसान संगठन, मजदूर संगठन, रोहनात गाँव, सारा भाईचारा मिलकर कोई न कोई बड़ा फैसला लेगा। और जो भी दोषी हैं, वेद प्रकाश जी की जो मौत के जो दोषी हैं, उनको निश्चित तौर पर जेल में जाना पड़ा। विकास जी क्या क्या मांगे हैं आज? अभी तो मुख्य मांग, पहली मांग तो यही है कि जो भी दोषी हैं उनकी मौत के, उनको जेल के अंदर डाला जाए।
उसके अलावा जितने भी जो हमारी जो रोनात गांव की जो मांगे हैं, पहले जो ड्राफ्ट हमने सरकार को सौंप दिया था, अभी तक रोनात गांव की नीलामी कागजों के अंदर है अंग्रेज़ों के समय की। जी अभी तक रोनात गांव गुलाम मान्या जाओ है। आज़ाद देश में इतने साल हो गए, कोई गांव गुलाम हो कैसे हो सके? बिल्कुल। या तो देश को अलग देश गांव को अलग देश बनाए दो, आज़ादी नहीं दे सकते तो। रोनात गांव का एक रहस्य जानना चाहूँगी, ऐतिहासिक जो है पीछे का। ऐतिहासिक रहस्य ये है कि रोनात गांव ने उस टाइम पर 23-24 अंग्रेज अधिकारी मारे थे रोनात गांव के क्रांतिकारियों ने। ओके। तो उस समय के अंग्रेज अधिकारियों ने इस बात से डर के भयभीत हो गए कि बहुत क्रांतिकारी गांव है। कई बुजुर्ग जो हमारे थे, वेद प्रकाश के या गांव के जो बुजुर्ग थे, उनको आंसी की लाल सड़क के नाम से जो सड़क जानी जाती है, वहाँ गड्ढे के नीचे दड़ दिया था। जी उनकी पूरी ज़मीन जो है उसकी नीलामी कर दी थी, पूरे गांव की ज़मीन की। केवल एक तालाब छोड़ दिया, एक बड़का पेड़ छोड़ दिया था और बाकी सारी ज़मीन की नीलामी कर दी थी। आज भी वो ज़मीन कागजों के अंदर दूसरे गांव के ज़मीन के नाम से जानी जाती है, जैसे उमरा पट्टी, देपल पट्टी ऐसे जानी जाती है, रोनात के नाम से नहीं जानी जाती। तो पूरे गांव को नीलाम कर दिया था और ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इस प्रकार तक कोई गांव में इस प्रकार नीलाम कर दिया जावा। उन्होंने जो बुजुर्गों ने जो उस टाइम में जो लड़ाई लड़ी, वो हमारे आज़ादी के लिए लड़ी थी और रोनात गांव की अकेले की लड़ाई नहीं थी। तो जो आज रोनात गांव का जो सम्मान हो, पूरे देश का सम्मान है, पूरी 36 बिरादरी का सम्मान है। इसलिए पूरे गांव को सम्मान दिलवाने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। कितने दिन से यहाँ पर धरना लगा हुआ है? अभी धरना तो 2 महीने से था। 2 महीने से था। क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से या किसी अधिकारी की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन मिला? कोई आश्वासन ना हम बातचीत करना चाहते, ना आश्वासन लेना चाहते। अभी तो दाग जब देवांगे, जब सारी मांग हमारी पूरी हो ले। तो आप कोई और बात रखना चाहते हैं? अभी तो ये है कि जो भी आपके चैनल के माध्यम से जो भी साथी मेरी बात को सुन रहा हो, यहाँ डीसी कार्यालय के बाहर धरना चल रहा है भाई। वेद प्रकाश ने बाकायदा अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं अपने परिवार के ऊपर नहीं, मैं परिवार के लिए नहीं, कर्मचारियों के संगठन के ऊपर, किसानों के संगठन के ऊपर, मजदूरों के संगठन के ऊपर, रोनात गांव के ऊपर भरोसा करके मेरी जीवन लीला समाप्त कर रहा हूं और मेरा न्याय दिलाने का इन सारे संगठनों के ऊपर, सारे परिवारों के ऊपर भार रहेगा। इसलिए आप सब साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ लोग पहुँचे। जी। तो फिलहाल ये भिवानी लघु सचिवालय के सामने की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहाँ की धरने की लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब जो एक अहम चीज़ है, वेद प्रकाश जी का जो सुसाइड नोट है, उसकी यहाँ पर बैनर बनाकर लगाया गया है, उसकी तस्वीरें एक बार हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। जहाँ पर जो सुसाइड नोट में जो बातें यहाँ पर लिखी गई हैं वेद प्रकाश जी के द्वारा, और बताया गया है कि उनके खून से जो है यहाँ पर सुसाइड नोट लिखा गया है। वो सुसाइड नोट की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं एक बार। ये वेद प्रकाश जी की तस्वीर साथ में लगी हुई है, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर शहीद सम्मान मोर्चा के प्रधान भी थे। उन्होंने सुसाइड करते टाइम ये जो अपने खून से जो सुसाइड नोट लिखा है, उसकी एक बार तस्वीरें सभी हम आपको दिखा रहे हैं। जो आरोप या जिस अधिकारी के द्वारा उनको प्रताड़ित किया गया था, उन सभी की जो कहानी है वो उन्होंने इस दर्द भरे शब्दों में लिखी है। तो फिलहाल अब देखना ये है कि पुलिस प्रशासन या किसी भी अधिकारी के द्वारा यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि CM ने एक अनाउंसमेंट की थी कि जो रोनात गांव के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब उन्हें दिलवा दिए जाएंगे। तो फिलहाल देखना ये है कि अब ये धरना चलते हुए 2 महीने हो चुके हैं और साथ में अब वेद प्रकाश जी भी शहीद हो चुके हैं। क्या इनको न्याय मिल पाएगा, और न्याय मिल पाएगा तो किस तरीके से, और क्या कुछ रणनीति रहेगी? और फिलहाल ये जो धरना है शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, लेकिन अगर इन्हें जल्दी से जल्दी न्याय नहीं मिला तो ये लोग सड़कों पर उतरने का काम भी करेंगे और बड़ी से बड़ी कॉल देने का, सभी संगठनों को यहाँ पर इकट्ठा करने के लिए कॉल भी देंगे। तो फिलहाल दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि जो वेद प्रकाश के साथ में जो एक दुखद घटना हुई है, जो उन्होंने सुसाइड नोट किया, अभी उन्होंने भी बताया कि एक सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर बोल सकते हैं, एक प्लानिंग जो मर्डर बोल सकते हैं। तो इन जो अधिकारियों के ऊपर FIR कब तक दर्ज हो जाएगी और किस तरीके से कौन सा अधिकारी ये जो मुद्दा है, ये जो मैटर है, इसकी कार्रवाई कर पाएगा?